हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल। फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 1 और उसमें हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आता है हमारे पास। ए 1.5 टाल ए बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टाल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। ये मतलब निकलता है कि हमारे पास सबसे पहले क्या चाहिए, एक ग्राउंड लेवल चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमने ग्राउंड लेवल बना लिया। ग्राउंड लेवल के बाद हमें दी हुई है कि बिल्डिंग जो है हमारे पास उसकी हाइट कितनी है 30 मीटर। तो ये ले लिया हमने बिल्डिंग जिसका नाम रखा हमने DC। तो इसकी हाइट कितनी लिखी हमने 30 मीटर। ठीक है, और ये बोल रहा है कि उसके सामने सीधा कुछ डिस्टेंस के आगे कुछ डिस्टेंस से पे उस पे जो हमारे पास 1.5 टाल है, कितना 1.5 टाल ए बॉय। ठीक है, तो वो सीधा बिल्डिंग के सामने खड़े हैं। ठीक है, ये लिया हमने AB, ये ली इसकी हाइट 1.5 और वहां से कुछ एंगल बना रहे हैं। जब एंगल बना रहे हैं कहाँ पे, उसकी जो आंखें हैं मतलब टॉप ऑफ दी उसकी जो आंखें हैं वहां से लेकर कहाँ तक टॉप ऑफ दी बिल्डिंग कुछ एंगल बन रहे हैं और उस एंगल का नाम रखा हमने 30 डिग्री। और जब वो कहाँ की ओर बिल्डिंग की ओर चलता है तो हमारे पास चलते चलते वो कहाँ पहुंच रहा है, यहाँ पे पहुंच। और यहाँ पे एंगल कितना बढ़ रहा है 60 डिग्री, क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, बढ़ रहा है। यहाँ पे लिखा है टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री। ठीक है, 30 to 60 डिग्री कब, एज ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, जब वो कहाँ बिल्डिंग की ओर चलता रहता है। ठीक है, यहाँ पे भी यही है बॉयज। ठीक है, ये एक ही हाँ इसकी हाइट। ठीक है, तो ये लिखिए। सबसे पहले हम जाएंगे कि गिवन क्या होता है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें गिवन क्या है हमारे पास, हाइट ऑफ बिल्डिंग जिसका नाम रखा हमने DC, लिख लिया मैंने DC इज इक्वल टू 30 मीटर। ठीक है, और फिर दूसरी चीज हमारे पास दी हुई है हाइट ऑफ बॉय। हाइट ऑफ बॉय कितनी है AB और FC एक ही इक्वल है। ठीक है, तो मैंने लिखा AB इज इक्वल टू CF कितना 1.5 मीटर। और फिर हमारे पास एंगल दिए हुए हैं कितने 30 डिग्री या 60 डिग्री। तो किस ट्राइंगल के, सबसे पहले ट्राइंगल AFD, ये वाली ट्राइंगल इसका कितना एंगल है 30 डिग्री। और फिर दूसरा ट्राइंगल EFD ये वाली, तो इसकी एंगल कितने है हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल सकते थे, इसकी FD, क्योंकि हमारे पास FD की वैल्यू जब निकालते हैं उसमें से टोटल में से इतना निकालना है, हमारे पास FD की वैल्यू निकल जाएगी। ये लिया हमने टोटल DC माइनस किया हमने FC। ठीक है, ये कितना आया 30 माइनस 1.5 इज 28.5, ये कितनी निकल पर 28.5। ठीक है, तो हमारे पास AF और BC हमने निकालना है। ठीक है, ये और ये निकालनी है हमने। ठीक है, ग्राउंड लेवल मतलब जो बॉयज यहाँ से यहाँ चल रहा है और यहाँ से यहाँ जितना इसने डिस्टेंस कवर किया वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, असल में हमें इतना ही फाइंड करना है पर इसका भी निकाल देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं एक ट्राइंगल, इसमें दो ट्राइंगल बन रही है। तो पहले हम कौन से 30 डिग्री वाले लेते हैं। ठीक है, इन राइट ट्राइंगल ये वाली AFD, इसके एंगल कितने हमारे पास 30 डिग्री। ठीक है, कुछ नहीं करना है हमने। सबसे पहले हमें क्या लेना है इसमें, इसकी हाइट कितनी है इसकी, इस 30 डिग्री की FD, और निकालना क्या है हमने बेस। ठीक है, तो मतलब इसकी डिस्टेंस निकालना है। तो AF इज इक्वल टू FD क्या है, इस एंगल का FD देखो हमारे पास परपेंडिकुलर है, डिवाइड बाय AF क्या है इसका, इस एंगल का AF हमारे पास बेस है। ठीक है, तो ये कितने, ये क्या बन रहा है फार्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के कितना होता है 10। ठीक है, और एंगल कितने हमारे पास 30 डिग्री। डाल दो इसमें वैल्यू, FD की वैल्यू क्या है हमारे पास गिवन है, FD की वैल्यू हमारे पास कितनी निकली 28.5 डिवाइड बाई AF की वैल्यू कितनी है, कुछ नहीं, इसको ऐसे रखो, इज इक्वल टू 10 30 की कितनी होती है 1/√3। ठीक है, 1/√3 करो, इसको मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा, AF इज इक्वल टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा 28.5√3 मीटर। ठीक है, AE प्लस AF लिख सकते हैं क्योंकि ये टोटल है। तो टोटल कैसे बनेगा, इसको प्लस करके इसको प्लस करके ये बनेगा AE प्लस EF इज इक्वल टू 28.5√3 मीटर। ठीक है, ये भी रख सकते हैं हम और इसको भी रख सकते हैं हम। ठीक है, इसको ही दे देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
ठीक है, ये निकल गई हमारे पास एक इक्वेशन। अब दूसरी ट्रायंगल पकड़ो, कौन सी, ई एफ डी, इन राइट ट्रायंगल ई एफ डी। ये कितनी हमारे पास, इसके एंगल हमारे पास 60 डिग्री है। ठीक है, तो क्वेश्चन ही करना है इसमें हमने ढूंढना है सबसे पहले इसकी हाइट ई एफ की। तो इसकी हाइट क्या है, एफ डी डिवाइड बाई इसका बेस क्या हमारे पास, ई एफ। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास इस एंगल का हाइट, मतलब इसके एंगल का ये डी एफ क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर, डिवाइड बाई ई एफ क्या बन रहा है हमारे पास, बेस। ये वही फार्मूला में परपेंडिकुलर बेस क्या होता है हमारे पास, टेन। सिर्फ एंगल का चेंज होगा, एंगल कितना हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, ठीक है, तो डालिए यहाँ पे वैल्यू, एफ डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, एफ डी की वैल्यू 28.5, ई एफ की वैल्यू कुछ नहीं है हमारे पास, इसको ऐसे रखो, इज इक्वल टू टेन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, √3। ई एफ की वैल्यू निकली हमारे पास यहाँ पे, ई एफ इज इक्वल टू 28.5 डिवाइड बाई √3 मीटर। अब कुछ नहीं, यहाँ पे डिवाइड में √3 है, इसको रेशनलाइज करो, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 28 डिवाइड बाई √3 इंटू √3। ठीक है, रेशनलाइज किया यहाँ पे, ये बन जाएगा हमारे पास 28.5 √3 डिवाइड बाई, बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक है, डिवाइड बाई √3 इंटू √3 का स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, ये निकल गई हमारे पास किसकी वैल्यू, ई एफ की वैल्यू। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, अब ई एफ देखो यहाँ पे ई एफ है, इसको दे दो हमारे पास सेकंड। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड, कुछ नहीं करना है, इक्वेशन नंबर सेकंड को फर्स्ट में पुट करो, यहाँ से ए ई की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, करो पुट इक्वेशन फर्स्ट इन सेकंड। ठीक है, ठीक है, बन जाएगा, बनेगा हमारे पास ए ई एज इट इज प्लस ई एफ की वैल्यू डाल दो यहाँ पे 28.5 मल्टीप्लाई बाई √3 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 28 साथ में √3 मीटर। ए ई की वैल्यू क्या निकली है भाई 28.5 इंटू √3, ये प्लस में आगे जाएगा माइनस में। ठीक है, ये बने हमारे पास 28.5 √3 डिवाइड बाई 3। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, इसमें देखो, इसमें भी 28.5 इंटू √3, इसमें भी 28.5 इंटू √3, इसको कॉमन निकाल दो, 28.5 √3 बाहर, अंदर क्या बचेगा 1, इधर 1 बचेगा माइनस, यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास 1/3। ठीक है, ये बन जाएगा। अब इसको यहाँ पे क्या करना है हमने, कुछ नहीं, ये बन जाएगा हमारे पास 28.5, इसको आगे ले जाते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 और साथ में √3। अब इसको कैलकुलेट करो, ये बन जाएगा हमारे पास 28.5 ब्रैकेट में 2/3 साथ में √3। ठीक है, अब इसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या बन जाएगा 28.5 इंटू 2, ये बन जाएगा हमारे पास 57 डिवाइड बाई 3 और साथ में √3। ठीक है, अब देखो ये आपस में कैंसिल होता है, 3 1 3, 93 57, 19 √3 और 7 हमारे पास कहता है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर fixed at the top of the 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively, find the height of tower। ये बोल रहे हैं, देखो सबसे पहले हमें चाहिए था ग्राउंड लेवल, ले लिया मैंने ग्राउंड लेवल, जिसका नाम रखा मैंने डीसी। ठीक है, डीसी क्या हमारे पास रहा ग्राउंड लेवल। ठीक है, ये हमारे पास ग्राउंड लेवल, और फिर हमारे पास ए बी बीसी क्या हमारे पास हाइट ऑफ बिल्डिंग, और ए सी क्या हमारे पास हाइट ऑफ टावर। ठीक है, यही चाहिए था हमारे हाइट ऑफ टावर और हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो सबसे पहले हाइट ऑफ टावर हमारे पास कितना है, हाइट ऑफ बिल्डिंग हमारे पास गिवन है कितनी 20 मीटर, और निकालना है क्या हमने फाइंड हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर निकालना है, और एंगल हमारे पास दिया हुआ कितना 45 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है,
तो ये लिख लिया मैंने। गिवन क्या है हमारे पास, ए बी निकालने के लिए हमें हमेशा सबसे पहले ट्राइंगल पहली वाली लेते हैं, ठीक है। इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी, बी सी डी ले रहे हैं। बी सी डी कितने हमारे पास 45 डिग्री, एंगल हमारे पास 45 डिग्री है। डाल दो हमारे पास, सबसे पहले हमें हाइट गिवन है, लिखो बी सी डिवाइड बाई ये हमारे पास निकालना है, मतलब बी सी डी सी इज इक्वल टू बी सी क्या हमारे पास परपेंडिकुलर और डी सी बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बेस क्या होता है हमारे पास 10 और एंगल कौन सा हमारे पास 45 डिग्री, ठीक है। डाल दो आप वैल्यू, बी सी की वैल्यू कितनी हमारे पास 20 मीटर डिवाइड बाई डी सी की वैल्यू कितनी हमारे पास, डी सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, डी सी की वैल्यू हमारे पास कुछ नहीं है, इसको ऐसे रखो। ये हमारे पास रहा 10 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। ये बन जाएगा हमारे पास डी सी इज इक्वल टू 20 मीटर। ये कौन सी वैल्यू निकली हमारे पास, डी सी, ये वाली ग्राउंड वाली लेवल कितनी निकली हमारे पास 20 मीटर। तो अब हमारे पास इसको दे दे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्योंकि हमें अब नीचे यूज आएगी, ठीक है। तो अब हम दूसरी ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ए सी डी। इसमें एंगल कितना हमारे पास 60 डिग्री, इसमें भी कुछ नहीं, इसमें हमारे पास गिवन है हमारे पास ए सी नहीं 60 डिग्री ले लो, ए सी डिवाइड बाई बेस कितना हमारे पास डी सी। ये क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 10 60 डिग्री। ए सी की वैल्यू हमारे पास है बी सी प्लस ए सी, मतलब 20 प्लस ए बी डिवाइड बाई डी सी की वैल्यू कितनी हमारे पास अभी निकाली है, कितनी निकाली हमारे पास 20 मीटर। डाल दो इसमें 20 इज इक्वल टू 10 60 कितना होता है हमारे पास √3। ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास ए बी इज इक्वल टू, मैं इधर निकाल लेता हूँ आगे, फर्स्ट यहाँ से आगे निकाल लेता हूँ। ये बन जाएगा हमारे पास कितना 20 प्लस ए बी इज इक्वल टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 20√3, ठीक है। यहाँ से ए बी की वैल्यू निकालो, ए बी इज इक्वल टू 20√3 माइनस 20, ठीक है। ये 20 इसके साथ फिर आगे माइनस में हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा ए बी इज इक्वल 20 कॉमन निकलेगा और अंदर क्या रहेगा √3 माइनस 1, ठीक है। ये निकलेगा हमारे पास किसकी वैल्यू, ए बी की वैल्यू, ठीक है। यही चाहिए थे हमारे पास। क्या ये बताता है कि स्टैचू 1.6 मीटर tall stand on the top of the pedestal from the top point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of pedestal. देखो सबसे पहले हमने ट्राइंगल बनाई, ट्राइंगल में कुछ करना है, सबसे पहले हमने ग्राउंड चाहिए, ठीक है। ग्राउंड तो होता ही होता है, ग्राउंड हमारे पास डी सी है, ठीक है, और बी सी हमारे पास जो है वो पेडिस्टल है, ठीक है। क्या हमारे पास पेडिस्टल, इसके ऊपर एक स्टैचू बना हुआ है जिसकी हाइट कितनी है 1.6, ये हमारे पास स्टैचू, ठीक है। मैंने सबसे पहले गिवन लिख लिया, गिवन हमारे पास ए बी है, ए बी हमारे पास स्टैचू है कितना 1.6, और फिर हमारे एंगल दो दिए हुए, कौन कौन से, एक तो 60 डिग्री जो टॉप ऑफ दी कहाँ से बन रहा है स्टैचू के टॉप से बन रहा है 60 डिग्री, और फिर जो टॉप ऑफ दी किसके बन रहा है, टॉप ऑफ पेडिस्टल से जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास 45 डिग्री। तो ये रहा हमारे पास एंगल बी सी डी, ट्राइंगल बी सी डी ये रहा हमारे पास, और ट्राइंगल ए सी डी का एंगल ये रहा हमारे पास। और बी सी हमें फाइंड करना है, क्योंकि ये बी सी क्या हमारे पास, बी सी हमारे पास है हाइट ऑफ द पेडिस्टल, तो हाइट ऑफ पेडिस्टल हमें फाइंड करना है। तो मैं सबसे पहले ये वाली ट्राइंगल ले रहा हूँ, ठीक है। इन ट्राइंगल बी सी डी कितना है हमारे पास 45 डिग्री, ठीक है। एंगल हमारे पास ले लिया। अब देखो बी सी डी में क्या चाहिए हमें, सबसे पहले ये और ये, ठीक है, लिख लो बी सी डिवाइड बाई डी सी इज इक्वल टू, ये क्या होता है हमारे बी सी क्या हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10
45 डिग्री। ठीक है, कुछ नहीं करना, BC की वैल्यू हमारे पास कुछ नहीं है, DC की वैल्यू कुछ नहीं, इसको ऐसे लिखो। tan 45 कितना होता है 1, तो यहाँ क्या बन जाएगा BC इज इक्वल टू DC। ठीक है, वैल्यू इक्वल आई, इसको देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब दूसरी ट्रायंगल ले लो। देखो यहाँ से BC की वैल्यू, तो BC की वैल्यू हमें सबसे पहले क्या चाहिए DC, तो DC निकलेगा, BC निकल जाएगा ऑलरेडी। तो इन ट्रायंगल ACD इसमें कितना एंगल 60 डिग्री। ठीक है, डाल दो इसमें क्या हमारे पास, इसका AC डिवाइड बाई BC इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा AC क्या हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइड बाई DC क्या हमारे पास बेस, ये क्या बन जाता है हमारे पास tan, एंगल क्या है हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, tan 60 डिग्री। इसमें कुछ नहीं करना, अब हमें इसमें AC की वैल्यू डाल दो। ठीक है, तो AC की वैल्यू क्या हमारे पास AC ये प्लस ये। ठीक है, लिख लो AC AB प्लस BC डिवाइड बाई DC। तो क्योंकि हमारे पास देखो AC, तो ये दोनों का ऐड करके तो टोटल बन जाएगा। ठीक है, तो AB प्लस BC। ठीक है, इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, इसको ऐसे लिखते हैं AB प्लस BC, इसको ऐसे लिखो। AB की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 1.6। ठीक है, प्लस BC एज इट इज, क्योंकि ये BC हमें फाइंड करना है, डिवाइड बाई DC की जगह हमारे पास वैल्यू डाल सकते हैं हम, DC या BC एक ही बात है। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास DC BC इज इक्वल टू tan 60 डिग्री कितना होता है √3, ये बन जाएगा हमारे पास कितना 1.6 प्लस BC इज इक्वल टू BC √3। ठीक है, ये जब ये बन जाएगा, ये इसको BC को आगे ले जाएंगे, ये बन जाएगा हमारे पास BC √3 माइनस BC इज इक्वल टू 1.6। ठीक है, अब यहाँ से BC कॉमन निकाल दो, अंदर बचेगा हमारे पास √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। ठीक है, अब ये √3 इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, BC इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास 1.6 डिवाइड बाई √3 माइनस 1। ठीक है, कुछ नहीं करना, अब इसको रेशनलाइज कर दो, क्योंकि डिवाइड में रूट आया, BC इज इक्वल टू ये बन जाएगा 1.6 डिवाइड बाई √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई √3 प्लस 1 डिवाइड बाई √3 प्लस 1। जब रेशनलाइज करते हैं कुछ नहीं करना, सिर्फ साइन जितना चेंज हो जाएगा, बाकी एज इट इज जो नीचे होगा वही लिखना है हमने। ठीक है, इज इक्वल टू ये बन जाएगा बस कितना 1.6 √3 प्लस 1। ठीक है, होल डिवाइड बाई, यहाँ पे देखो a प्लस बी a माइनस बी √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। ठीक है, ये अब फार्मूला यहाँ पे बन रहा है, क्या बन रहा है फार्मूला, मैं इधर लिख लेता हूँ इसको। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास 1.6 √3 प्लस 1 डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 1। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास कितना 1.6 √3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये बन जाएगा, जब 2 से डिवाइड करेंगे इसको, ये बनेगा 0.8 √3 प्लस 1। ठीक है, यही हमारे पास किसकी वैल्यू है BC की वैल्यू। असल में हमें यही निकालनी थी, क्या निकालनी हमें बताते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री इफ द टावर इज 15 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। मतलब ये बोल रहा है कि हमारे पास जो हाइट ऑफ टावर है उसका जो टॉप है वो एंगल बना रहा है किसके साथ, फुट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग का जो लोअर एंड है उसके साथ एंगल बना रहा है कितना 60 डिग्री। और जो हमारे पास हाइट ऑफ बिल्डिंग उसका जो टॉप एंड है वो एंगल बना रहा है किसके साथ, फुट ऑफ द टावर, मतलब जो टावर का लोअर साइड है उसके साथ एंगल बना रहा है कितना
30 डिग्री। और हमारे पास हाइट ऑफ टावर गिवन है कितनी 50 मीटर, और फाइंड किया करना है हमने हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो मैंने गिवन लिख लिया हमारे पास DC मतलब हाइट ऑफ टावर कितना हमारा 50 डिग्री, और एंगल हमारे पास कितना है, एक हमारे पास 30 डिग्री, दूसरा 60 डिग्री, और ए भी हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो DC भी निकल जाएगा जब ए भी निकल जाएगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं सबसे पहले इन ट्रायंगल, पहले हम ABC वाली लेते हैं कितना 30 डिग्री। ठीक है, नाउ द वैल्यू ABC इन ट्रायंगल ABC, तो इसका आएगा AB डिवाइड बाई BC। AB क्या है उस एंगल का परपेंडिकुलर, और BC बेस, और ये बन जाता है हमारे पास 10, एंगल हमारे पास 30 डिग्री। ये बन जाएगा AB की वैल्यू हमारे पास कुछ नहीं है, BC की वैल्यू कुछ नहीं है, 10 30 कितना हमारे पास 10 30 हमारे पास 1/√3। ये बन जाएगा हमारे पास AB की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे BC की वैल्यू, BC इज इक्वल टू AB √3 ट्रायंगल ट्रायंगल इसमें BCD एंगल 60 डिग्री। ठीक है, डाल दो इसमें वैल्यू, BCD पकड़ो, DC डिवाइड बाई BC इज इक्वल टू कितना हमारे पास 10 60 डिग्री। इसमें DC हमारे पास है हमारे पास, हाँ 50 मीटर डिवाइड बाई BC की वैल्यू कितनी है AB √3 इज इक्वल टू 10 60 कितने हमारे पास √3। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 50 इज इक्वल टू AB √3 का स्क्वायर, रूट कैंसिल हमारे पास AB 3AB निकलेगा। ठीक है, कितना 3AB, यहाँ से AB की वैल्यू निकाल दो, AB इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 3, ये निकलेगा हमारे पास AB इज इक्वल टू कितना, ये बन जाएगा हमारे पास 16 2 डिवाइड बाई 3। इस तरह से भी निकलता है, इस तरह भी। अभी ये वाली वैल्यू रखो या ये वाली वैल्यू रखो। ठीक है, एक आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि मैं जितनी भी आप वीडियो बनाऊँ वो आप तक आराम के साथ नोटिफिकेशन पहुँच सके। ठीक है, तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए।